टेंडर ड्रेनिंग रेट, एक टैंक में कुछ पाइप है, कुछ भरने वाले हैं कुछ खाली करने वाले हैं। ऑल फिलिंग पाइप फिल एट सेम रेट एंड ऑल ड्रेनिंग पाइप ड्रेन एट सेम रेट, सारे भरने वाले पाइप की एफिशिएंसी बराबर है और सारे खाली करने वाले पाइप की एफिशिएंसी भी आपस में बराबर है। द एम्प्टी टैंक गेट्स कंप्लीटली फिल्ड इन 6 आवर व्हेन 6 फिलिंग पाइप एंड 5 ड्रेनिंग पाइप आर ऑन। बहुत अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। बोला है मेरे प्यारे भाई, क्या बोला है? बोला ये गया है कि खाली टैंक, सॉरी, बोला गया कि खाली टैंक 6 घंटे में भर जाता है जब 6 फिलिंग पाइप और 5 ड्रेनिंग पाइप को ऑन करते हैं। क्लियर है? ठीक। दूसरी लैंग्वेज बोली गई है, बट 60 घंटे का समय लगता है जब 5 फिलिंग पाइप और 6 ड्रेनिंग पाइप जो है ओपन किए जाते हैं, तो 60 घंटे का समय लगता है। 60 घंटे का समय में 2 लाइन इंपॉर्टेंट है। पूछा है कितने समय में खाली टैंक भर जाएगा यदि 1 ड्रेनिंग पाइप और 2 फिलिंग पाइप ऑन किए जाएं। ये टाइम एंड वर्क का वही सवाल है, मेन वुमेन वाला, कि 6 आदमी 5 औरत कितने समय में काम करती हैं, 10 आदमी 2 औरत कितने समय में करती हैं, बताओ ये कितने समय में करेंगे। तो भाई हम क्या करते थे, एफिशिएंसी से सवाल सॉल्व करते थे। आप बोलोगे सर, मैंने मान लिया कि भरने वाले पाइप की एफिशिएंसी आई और खाली करने वाले पाइप की एफिशिएंसी को मान लेते हैं दोस्तों हम, ठीक है भाई। ओ, भरने वाले पाइप की एफिशिएंसी को आई मान लेते हैं, खाली करने वाले पाइप की एफिशिएंसी को हम ओ मान लेते हैं। अब 2 अलग अलग केस दिए हैं, दोनों से ही टैंक की कैपेसिटी को बराबर कर देते हैं, बराबर। क्या बोला गया सवाल में? सवाल में बोला ये गया है भाई मेरे कि जब 6 फिलिंग पाइप, एक फिलिंग पाइप की एफिशिएंसी आई है, तो 6 फिलिंग पाइप की क्या होगी? 6 आई, 6 फिलिंग पाइप और 5 ड्रेनिंग पाइप, एक ड्रेनिंग पाइप की एफिशिएंसी ओ है, तो 5 ड्रेनिंग पाइप की कितनी होगी मेरे दोस्तों? ये इतना भरेंगे, इतना खाली करेंगे, तो 1 घंटे में इतना काम होगा, 1 घंटे में। 6 घंटे में पूरा टैंक भरा जाता है, तो मल्टीप्लाई बाय 6, ये टैंक की टोटल कैपेसिटी आ गई। टोटल कैपेसिटी आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला है यदि 5 फिलिंग पाइप, 5 तो फिलिंग पाइप, 5 इनलेट पाइप लगाए जाएं एंड 6 ड्रेनिंग पाइप लगाए जाएं, एक ड्रेनिंग पाइप की एफिशिएंसी ओ है, आउटलेट पाइप की, 6 ड्रेनिंग पाइप की कितनी होगी? -6 ओ। भरने वाले हैं तो पॉजिटिव है, खाली करने वाले हैं तो एफिशिएंसी नेगेटिव है, समझ में आया? तो 5 इनलेट पाइप और 6 ड्रेनिंग पाइप लगाते हैं तो टंकी भरती है 60 घंटे में, 60 आवर्स में। तो ये भी टैंक की कैपेसिटी, ये भी टैंक की कैपेसिटी बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहां से इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 से 60 तो 10 बार कट ही जाएगा ना, तो 10 पंजे 50 आई और 6 आई 44 आई हो जाएगा, बराबर। 10 60 और 5, 60 5 का डिफरेंस 55 आउटलेट हो जाएगा। तो एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी का रेशियो है 11 से, 11 पंजे 55, 11 44, 5/4 ये आ गया एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी का रेशियो। यानी एक इनलेट पाइप की एफिशिएंसी 5 है तो एक आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी 4 है। बोला है, अब इसके आगे सवाल ये बोला है कि टैंक कितने समय में भर जाएगा, कितने समय टैंक भर जाएगा, ठीक है ना, इन हाउ मेनी आवर्स टैंक भर जाएगा यदि एक ड्रेनिंग पाइप और 2 फिलिंग पाइप ऑन की जाए, एक ड्रेनिंग पाइप और 2 फिलिंग पाइप ऑन की जाए। तो पहले टैंक की कैपेसिटी तो निकालो, कैपेसिटी। इनलेट पाइप की एफिशिएंसी 5, आउटलेट पाइप की 4, ये वैल्यू चाहे रख लो चाहे रख लो, कहीं भी रख लो, यहां रख लेते हैं। इनलेट पाइप की एफिशिएंसी 5 तो 6 पंजे 30 माइनस आउटलेट पाइप की 4 है तो 4 पंजे 20 इनटू 6, यानी कि टैंक की कैपेसिटी आ गई 60। यहां पर भी रखोगे तो भी 60 आएगा, टैंक की कैपेसिटी 60 है। बोला कितने समय टैंक भरा जाएगा यदि एक आउटलेट पाइप है और 2 इनलेट पाइप है, एक आउटलेट पाइप 2 इनलेट पाइप। आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी -4 है और एक इनलेट पाइप की एफिशिएंसी 5, 2 इनलेट पाइप की 2 भरने वाले पाइपों की हो जाएगी 10, तो 10 - 4 6 एफिशिएंसी के साथ 60 मिनट भरने में कितना समय लगेगा? 10 घंटे का समय लगेगा, 10 आवर्स। और यही सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, बैंकिंग का सवाल।